कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम नमः। श्री राधे श्याम नमः। उमापति महादेव की जय। श्री गुरुवे नमः। श्री हनुमते अवराज्य। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। सीताराम राधे श्याम। जय जय सबको राम सीताराम, राम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम राम राधे राम। श्याम। सबको राम राम। जय जय सीताराम, जय राम राम श्री जी। हरि, श्री हरि। राम जी, सबको राम राम जी। जय श्री राम राजा राम, राम राम। राम जय सीताराम, राम राम जय राम। श्लोक संख्या मीना नंबर आपकी आवाज 5। टूट रही है। श्लोक संख्या नंबर 5, पुरुषोत्तम योग। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्व से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से, पहला प्री रिक्विजिट क्या है? मान और मोह को नष्ट कर देना, झूठा अभिमान और मोह और आसक्ति को नष्ट कर लेना, दोष दृष्टि ना रखना, परमात्मा के स्वरूप में नित्य अपनी दृष्टि को स्थित रखना, सारी कामनाओं को पूर्ण रूप से नष्ट कर देना, किसी प्रकार के द्वंद्व बुद्धि में नहीं फंसना, सुख और दुख के द्वंद्वों से अपने आप को फ्री कर लेना। आगे उन्होंने वर्ड यूज किया, विमुक्त ज्ञानी जन, जो द्वंद्वों से विमुक्त है, और ऐसा ज्ञानी जन जो परमात्मा के ज्ञान को समझने लग गया है, उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। ऐसी अंशात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है। अब हम आते हैं श्लोक संख्या नंबर 18 पर, अध्याय 9। उससे पहले 17 को पढ़ते हैं थोड़ा सा। 17वें श्लोक में हमने बात करी थी कि संपूर्ण जगत को धारण करने वाले और कर्मों के फल को देने वाला कौन है? परमात्मा कहते हैं वो सब कुछ मैं हूँ। माता पिता जिनसे हमारी उत्पत्ति होती है वो हमारा मूल उद्गम है। भगवान जी कह रहे हैं वो भी मैं ही हूँ। पवित्र ओमकार श्री कृष्ण कहते हैं परमात्मा मेरे स्वरूप में ही है। श्री कृष्ण कहते हैं ऋग्वेद यानी संपूर्ण प्रार्थना और स्तुतियां जो हम करते हैं वो भी मैं ही हूँ। सामवेद का साम या समत्व भाव भगवान जी कहते हैं वो भी मैं ही हूँ। यजुर्वेद यानी यज्ञ के विधि अनुष्ठान विशेष प्रकार के योग श्री कृष्ण कहते हैं वो सब कुछ मुझसे ही होते हैं। भगवान जी के सिवाय अन्य वस्तु मात्र की सत्ता का यहाँ पर निराकरण किया गया है। अभिप्राय ये है कि सभी पदार्थ भगवान जी के स्वरूप से ही हैं और उनसे भिन्न कोई भी वस्तु नहीं। श्लोक संख्या नंबर 18। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभ शुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण मैं ही। भगवान जी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैं ही लक्ष्य हूँ, मैं ही पालन करता हूँ, मैं ही स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली और अत्यंत प्रिय मित्र भी मैं ही हूँ। मैं ही सृष्टि तथा प्रलय, सबका आधार, आश्रय और अविनाशी बीज भी मैं ही हूँ। गति का अर्थ यहाँ पर हम देखो लगाते हैं जिसको हम गंतव्य या लक्ष्य कहते हैं, परंतु चरम लक्ष्य हम सबका श्री कृष्ण। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात को नहीं जानते। जो श्री कृष्ण को नहीं जानता वो अल्टीमेटली पथ भ्रष्ट हो जाता है
और प्रगति जो उसकी होती है लाइफ में वो भी केवल कुछ क्षण की होती है या भ्रम से पूर्ण होती है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देवताओं को अपना लक्ष्य बनाकर कठोर और कठिन नियमों का पालन करते हुए कभी ब्रह्मलोक, कभी सूर्य लोक, कभी चंद्र लोक, कभी इंद्र लोक और आदि विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। परंतु ये सारे लोक जो हैं, ये सारे लोक जो हैं वो श्री कृष्ण के ही हैं। वो सृष्टि क्योंकि श्री कृष्ण ने बनाई है, इसीलिए ये लोक भी श्री कृष्ण के हैं। म्यूट कर लेना, किसी का अनम्यूट नहीं है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण को घुमा फिराकर उसके रास्ते पर ना चले, डायरेक्टली उनकी शक्तियों को समझते हुए श्री कृष्ण तक पहुंचे। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण तक सीधा पहुंचे, क्योंकि उसमें उनकी समय और उनकी शक्ति की बचत होगी। आपने देखा होगा कई ट्रेन्स जो होती हैं वो जब गंतव्य पर जा रही होती हैं, जैसे चाहे दिल्ली तक जा रही होती हैं, रास्ता सिर्फ 3 घंटे का है, जैसे शताब्दी का है। शताब्दी क्विक स्टॉपेज एक आधा कर कर सीधा आपको गंतव्य पे पहुंचा देती है। परंतु कोई ट्रेन ऐसी होती हैं जो हर सेकंड में थोड़ी थोड़ी देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद फिर रुक जाती है, फिर रुक जाती है, फिर रुक जाती है। पहुंचती वो भी दिल्ली है, पर बहुत सारा टाइम लगा के पहुंचती है। बहुत थकान हो जाती है क्योंकि जगह जगह रुकती ही जाती है। इसीलिए अगर श्री कृष्ण तक हमें सीधा पहुंचना है, अपनी समय और शक्ति की बचत करनी है, तो डायरेक्ट श्री कृष्ण को अपना गंतव्य बनाना चाहिए। किसी ऊंची इमारत की चोटी तक अगर हमको पहुंचना हो, उसकी सुविधा के लिए हमारे लिए एलिवेटर होता है। एक एक सीढ़ी करके अगर हम ऊपर धीरे 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 हर फ्लोर पर रुकते जाएंगे तो कितना टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए भगवान जी कहते हैं मुझको परम साक्षी मानकर अपने हृदय में मुझको स्थित करके मेरी शरण के लिए आप एफर्ट्स उठाओ। मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या कष्टों के विनाश के लिए श्री कृष्ण की शरण को ग्रहण करे। भगवान जी आगे क्या बोल रहे हैं कि सबसे बढ़कर प्राप्त करने की जो वस्तु है वो एकमात्र मैं ही हूँ। इसीलिए मुझे ही अपनी गति बताओ, मुझे ही अपनी गति बनाओ। इसीलिए भगवान जी के लिए परम गति, अविनाशी पद, ऐसे नामों की भी हम बात करते हैं। अब पालन पोषण या भर्ता करने वाले हमारे कौन है? संपूर्ण जगत का रक्षण कौन करता है? पालन कौन करता है? हमारे परमात्मा करते हैं। इसीलिए वो अपने आप को भर्ता के नाम से बोलते हैं। फिर भगवान जी सबके परम, एकमात्र परम प्रभु हैं। ये ईश्वरों के भी महान ईश्वर, देवताओं के परम दैवत, पतियों के परम पति, समस्त भुवनों के स्वामी और परम पूज्य परम देव हैं। सूर्य, अग्नि, इंद्र, वायु, मृत्यु सारे अपने अपने मर्यादा में इसीलिए रहते हैं क्योंकि वो परमात्मा से भयभीत है। इसीलिए भगवान जी अपने आप को यहाँ पर प्रभु के नाम से बुलाते हैं। आगे भगवान जी अपने आप को साक्षी के नाम से कहते हैं। भगवान जी समस्त लोगों को, सब जीवों को, उनके शुभ अशुभ समस्त कर्मों को जानने वाले और देखने वाले हैं। भूत वर्तमान भविष्य कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो परमात्मा को ना पता हो। इसीलिए भगवान जी अपने आप को सर्वज्ञ और साक्षी के रूप में कहते हैं। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, जन्मते मरते, समस्त जीव सदा सर्वदा सर्वथा केवल भगवान जी में ही निवास करते हैं। इसीलिए भगवान जी अपने आप को निवास के नाम से पुकारते हैं। जिसकी शरण ली जाती है उसको शरणम कहते हैं। परमात्मा अपने आप को शरणम कहते हैं। वो परम पूर्ण शरणागत वत्सल है, प्रणत पाल है, शरणागत के और दुखों के नाश करने वाले हैं, और अन्य कोई भी नहीं। इसीलिए वो अपने आप को शरण कहते हैं। एक बार भी जो ये बात बोल दे, मैं तेरा हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, वो उसको अभय कर देते हैं, सारे भूतों से उसको बचा लेते हैं। इसीलिए भगवान जी अपने आप को शरणम के नाम से कहते हैं। आगे भगवान जी कहते हैं मैं तुम्हारा सुहृद हूँ, स्वाभाविक ही मैं तुम्हारा हित चाहने वाला हूँ। सारी चीजों को हटाकर सब पर मैं परम दयालु हूँ और सबको प्रेम की नजर से देखता हूँ, सबके हित के कार्य करता हूँ। भगवान जी समस्त प्राणियों के बिना ही कारण उपकार करने वाले परम हितैषी हैं, सबके साथ अतिशय प्रेम करते हैं, सबके परम बंधु हैं। इसीलिए भगवान जी कहते हैं मुझे समस्त प्राणियों का सुहृद जानकर मनुष्य परम शांति को प्राप्त कर सकता है। भगवान जी ऐसे ही अपने आप को प्रभव और प्रलय के नाम से भी जानते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय
केवल भगवान जी के संकल्प मात्र से हो जाती है। जिस भी कोई वस्तु को बहुत दिनों के लिए संभाल कर रखा जाए उसे निधान कहते हैं। महाप्रलय में समस्त प्राणियों के सहित अव्यक्त प्रकृति भगवान जी के किसी एक अंश में जाकर फिर से समा जाती है। अक्रिय अवस्था में वो स्थित रहती है, इसीलिए भगवान जी अपने आप को निधान के नाम से कहते हैं। आगे भगवान जी अपने आप को अव्यम कहते हैं। जिसका कभी भी नाश नहीं होता उसको अव्यय कहा जाता है। भगवान जी समस्त भूत प्राणियों के अविनाशी कारण हैं। सबकी उत्पत्ति परमात्मा से ही होती है, परम आधार परमात्मा ही है, इसीलिए इनको अव्यय बीज कहा जाता है। आगे भगवान जी कहते हैं अन्य श्लोकों में कोई भी आए हुए कृतु, यज्ञ, स्वधा, औषध, मंत्र, घृत, ऋषक, यजु आदि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो स्वभावतः भगवान की विभिन्न वस्तुओं के ही वाचक। भगवान जी आपको ऑल इन ऑल इस बात से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब के सब जो भी चीज जिस पर हमारी नजर पड़ती है वो परमात्मा के ही विशेषण है, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसीलिए भगवान जी ही हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए हमारे परम आधार हैं। श्लोक संख्या नंबर 19 में भगवान जी क्या कहते हैं? मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, मैं ही वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, भगवान जी क्या कह रहे हैं अब? हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता भी हूँ तथा लाता भी। मैं ही अमृतत्व हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ। आत्मा तथा पदार्थ, सत्य तथा असत्य दोनों मुझ में ही है। कितनी बड़ी बात भगवान जी हमको धीरे धीरे बता रहे हैं। जो ये धरती है वो सूर्य की अग्नि से तपती है और जलाशय का जो जल होता है वो इवेपोरेट होकर आकाश में वापस चले जाता है। जब वो आकाश में जाता है तो बादल रूप बन जाता है। बादल बन के जब उसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो बरस जाता है और ये वर्षा करते हैं। दुनिया को जीवित रखती है ये वर्षा। सृष्टि का सारा कर्म चलता है इस वर्षा से। श्री कृष्ण यहाँ अपने स्वरूप का अवगत करा रहे हैं। जैसे सूर्य रूप से तपकर वर्षा को वो अट्रैक्ट कर लेते हैं और वो बरस जाती है, वो कह रहे हैं ये सब कुछ स्वयं मैं ही, जिससे ये जीवन हमको मिलता है वो अमृत परमात्मा ही है। फिर आगे वो बोल रहे हैं मृत्यु भी मैं ही हूँ, आदि भी मैं हूँ, अंत भी मैं हूँ। सब क्रियाएं उनका कारण स्वरूप केवल श्री कृष्ण है। वर्षा को मैं ही रोकता हूँ, वर्षा को भगवान जी कह रहे हैं मैं ही लाता हूँ। अमृतत्व भी मैं ही हूँ और साक्षात मृत्यु भी मैं ही हूँ। आत्मा और पदार्थ, सत असत दोनों मुझ में ही है। मृत्यु केवल हमारे स्थूल शरीर को खत्म कर सकती है, परमात्मा का अंश तो हम में बसता ही है। इसीलिए भगवान जी अपने आप को कह रहे हैं कि मैं अमृत भी हूँ और मैं मृत्यु भी हूँ। मैं तुम्हारे स्थूल शरीर को भी खत्म करता हूँ पर मैं आत्मा रूप में तुम में अमृत के रूप में बसता भी रहता हूँ, क्योंकि मैं कभी खत्म नहीं होता, तुम्हारी जीवनी शक्ति चलती रहती है। मैं ही ग्रहण किया हुआ क्रिया जल हूँ और सृष्टि का पोषण करने के लिए बरसात, संसार के हित के लिए, चाहे वो सूर्य की रोशनी हो, चाहे वो बरसात का पानी हो, चाहे मैं शरीर को तपाकर उसे एनर्जी देता हूँ, चाहे वर्षा से उसकी सूख भूख प्यास को मिटाता भी हूँ, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। जो चित्त में देखा सुना पढ़ा जाता है या शरीर बुद्धि मन से जो कुछ भी महसूस किया जाता है, चाहे वो असत हो, अपरा हो, परा हो और सत हो, सारा विवेक भी मैं ही हूँ। विवेकहीन लोग भी मैं ही हूँ। विवेक बुद्धि है जो सत्य और असत के डिफरेंस को समझ सकती है। भगवान जी कह रहे हैं ये सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे सिवाय कुछ नहीं है। किरणों के द्वारा मैं समस्त जगत को उष्णा प्रोवाइड करता हूँ, प्रकाश देता हूँ। समुद्र आदि स्थानों को भी भरा पूरा मैं किससे रखता हूँ? वर्षा करके। जिसका पान करने पर मनुष्य मृत्यु के वश में ना होकर अमर हो जाता है वो अमृत परमात्मा कह रहे हैं मैं हूँ। और देवलोक के जिस अमृत की बात यहाँ की जाती है उस अमृत के पान से सबकी मृत्यु डिले हो जाती है, या कह लो वो परमानेंट जो चलते रहते हैं। भगवान जी के अंश मात्र के अंदर परमात्मा कह रहे हैं
सब कुछ मैं ही हूँ, नाशवान भी मैं हूँ, अविनाशी भी मैं हूँ। इसीलिए भगवान जी यहाँ पर सत और असत दोनों की बात करते हैं, अक्षर और क्षर की बात करते हैं। ये दोनों भगवान जी की परा और अपरा प्रकृति है, और ये दोनों प्रकृतियां भगवान से अभिन्न हैं। इसलिए भगवान जी सत और असुत को अपना ही स्वरूप बताते हैं, कह रहे ये सब कुछ मैं ही हूँ। भगवान जी अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत और सूरज के द्वारा ताप और प्रकाश भी बिखेर सकते हैं, और वो कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में। और उसके बाद जब वर्षा ऋतु आती है, भगवान जी बरस पड़ते हैं। ये सब कुछ जो हम देख रहे हैं भगवान जी है, हमें जीवन प्रदान करने की शक्ति परमात्मा ही है। सब कुछ परमात्मा ही है, आत्मा भी वही है, हर पदार्थ भी वही है। उनमें कोई भी किसी भी अवस्था में कोई भी भेद नहीं समझना चाहिए। समस्त भौतिक प्राकृतियों से युक्त ये विराट विश्व रूप भी श्री कृष्ण ही है। और वृंदावन में जो दो भुजों वाले बंशी धारण करते हुए श्याम सुंदर रूप में अनेक लीलाएं करते हैं, वो भी हमें परमात्मा का ही रूप है। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय, गोविंदाय नमो नमः। मुझसे अब कोई भूल त्रुटि हो तो कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। मैं आपके हृदय से प्रेम प्रभु को नमस्कार करती हूँ। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरि। राम राम जी सबको, जय जय राम।